नमस्कार। आज हम आवक्ष चित्रण यानी पोर्ट्रेट को आसान तरीके से कैसे बनाया जा सकता है इसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में भी मैंने आपको आवक्ष चित्रण बनाने के लिए अलग अलग तरीके बताए थे और आज एक और आसान तरीके से पोर्ट्रेट या आवक्ष चित्रण बनाना सीखते हैं। पोर्ट्रेट या आवक्ष चित्रण बनाने हेतु सबसे पहले चेहरे के आकार या उसके नयन नक्श तथा मांसपेशियों के भागों को भली प्रकार अवलोकित किया जाना चाहिए। अच्छे प्रकार से हमें उसका चेहरा जिसका हम बनाना चाहते हैं देख लें। तत्पश्चात जिस चेहरे या व्यक्ति का हम आवक्ष बनाना चाहते हैं उसे कागज़ या शीट पर ग्राफ पेपर लेकर के और चौकोर भागों में विभाजित करके बराबर भागों में विभाजित करके बनाया जाना चाहिए। इससे आवक्ष बिल्कुल सही नाप का और सही प्रमाण में बनता है। आवक्ष को चित्रतल पर छोटा या बड़ा करने के लिए भी यही तकनीक अपनाई जाती है। ब्लॉक पद्धति में चेहरे का आकार सही और सटीक बनता है और इसी पद्धति के द्वारा चेहरे को आसानी से किस प्रकार बनाया जा सकता है ये आगे के चित्रों में हम देखते हैं। देखिए, यहाँ एक साइड फेस दिखाया गया है। इस साइड फेस का बाह्य रेखांकन नाप लेकर के बनाया गया है और उसे बराबर चौकोरों में विभाजित कर दिया गया है। इस प्रक्रिया से चेहरा बनाना अत्यंत ही आसान हो जाता है। इससे पहले हमने 4 भागों में विभाजित किया। आप अच्छे से देखिए कि इसे हमने 4 भागों में विभाजित किया है और फिर उसे छोटे छोटे चौकोर भागों में विभाजित बराबर के वर्गों में विभाजित किया गया है। ये देखिए, सामने का फेस है। यदि हमें सामने का फेस बनाना है तो भी हम उसकी आउटलाइन बनाएंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि चेहरा गोल, चौकोर, त्रिभुजाकार जिस प्रकार का भी है उस प्रकार के हम उसे आउटलाइन बना करके और 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे और उसके पश्चात उसे और भी छोटे छोटे वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है जिससे कि उसके जो फीचर्स हैं, जो नयन नक्श हैं, वो सही स्थान पर बनाए जा सकें। इस स्लाइड में देखिए कि किस प्रकार से फ्रंट का जो पोज है, चेहरे का जो सामने वाला भाग है, उसे हम शेडिंग करके बना सकते हैं। सबसे पहले हम हल्की पेंसिल से उसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल हल्का ड्रॉ करेंगे, आउटलाइंस बनाएंगे और उसके बाद में 2B या 4B की पेंसिल लेकर और हल्का शेड उसमें डालना प्रारंभ करेंगे और इस प्रकार बिना नाप के भी हम सही प्रमाण में चेहरे को बना सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से हम डिटेल वर्क कर सकते हैं और डिटेल करके और चेहरे को पर्याप्त शेडिंग के द्वारा, छाया प्रकाश के द्वारा आँख, नाक, होठ, फीचर्स आदि को बनाते हैं और सही शेप, सही आकार में पोर्ट्रेट बनाया जा सकता है। यहाँ शेडिंग करते समय लाइट और डार्क शेड का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए अलग अलग प्रकार की पेंसिल ली जाती है। ये भी एक तरीका है जिस तरीके से हम पोर्ट्रेट आसानी से बना सकते हैं। चेहरे का बाह्य रेखांकन खींचकर, बाह्य आकार का रेखांकन हम खींच लें और उसके पश्चात नाक को, होठ को, कान को ज्योमेट्रिकल स्टाइल में ज्यामितीय रेखा के द्वारा अलग अलग भागों में विभाजित करें। यहाँ आप देख रहे हैं कि नाक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार होठ को भी 3-4 भागों में विभाजित किया गया है। ज्योमेट्रीय आकार में विभाजित करने से हमें उसकी चेहरे के आकार
समझ में आता है और कहाँ लाइट और डार्क शेड डालना है इसका भी पता चलता है। तो इस प्रकार जिस तरफ से, जिस साइड से लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, वह साइड हल्की रखनी होती है या उस पर बहुत कम काम करना पड़ता है, और जिस साइड पर अंधेरा है या छाया ज़्यादा है उस साइड पर डार्क पेंसिल शेड डाल करके हम इसे विभाजित कर सकते हैं। और ये भी एक बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से पोर्ट्रेट बनाया जा सकता है। यहाँ देखिए कि दो फ्रंट पोज हैं, दोनों सामने के चित्र हैं, लेकिन एक झुका हुआ है और एक बिल्कुल सामने का है। लेकिन यहाँ पर बनाने के लिए सेंटर लाइन का प्रयोग किया गया है। सीधी मध्य रेखा डाल करके चेहरे को दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, और इसी प्रकार क्षैतिज रेखा भी डाली जाती है। सीधी और आड़ी दोनों प्रकार की रेखाएं डाल करके चेहरे को 4 भागों में, 5 भागों में, जितना हम चाहें हम उसे विभाजित कर सकते हैं। और उसके पश्चात उसके सिर, आँख, नाक, होठ आदि को सही स्थानों पर बनाया जा सकता है। यह तरीका भी पोर्ट्रेट बनाने के लिए बहुत प्रयोग में लाया जाता। इसी प्रकार से इन चित्रों में भी आप देखिए कि सेंटर लाइन डाली गई है, चेहरे को 4 भागों में, 3 या 4 भागों में विभाजित किया गया है। बालों के भाग को और सिर के हिस्से को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, और इस प्रकार से चेहरा बनाया जा सकता है। यहाँ देखिए, ये एक बार फिर से वर्गाकार आकार में चेहरे को विभाजित किया गया है, और साइड और फ्रंट दोनों का ही पोज है। इसमें दोनों तरह के फेस में आँख, नाक, होठ, कान, सिर सभी को वर्गाकार भागों में विभाजित करते हैं। और ये पद्धति विशेष रूप से उस समय कारगर साबित होती है जब हम किसी छोटे फ़ोटो को बड़ी शीट पर या बड़ा करना चाहते हैं, एनलार्ज करना चाहते हैं, या किसी बड़े को छोटा करना चाहते हैं, तो उस समय इस प्रकार से वर्गों में विभाजित करके और हम छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा कर सकते हैं। फ्रंट वाले भाग में भी हम इसी प्रकार से छोटा बड़ा करके चित्र को, पोर्ट्रेट को आसानी से बना सकते हैं। यहाँ यह आवश्यक है ध्यान देना कि चेहरे और सिर की जो बाह्य रेखा है, उसको बनाते समय उसके प्रत्येक कोण को ठीक प्रकार से जांच लेना चाहिए। आँख, नाक, होठ की जगह को भी ठीक प्रकार से जांच लेना चाहिए। और यदि हम मध्य रेखा का प्रयोग कर रहे हैं तो मध्य रेखा को भी ध्यान से जांच लेना चाहिए, क्योंकि यदि साइड का फेस है तो मध्य रेखा आगे खिसक जाएगी और फेस का 1/3 और 1/4 भाग दिखाई देगा और कुछ भाग दिखाई नहीं देगा। तो जब हम मध्य रेखा डालेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम किस साइड पर बैठ करके पोर्ट्रेट बना रहे हैं, या हम साइड फेस बना रहे हैं, या हम सामने का फेस बना रहे हैं, या हमें थोड़ा सा साइड, तो जिस कोण पे बैठकर हम पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं उस कोण के हिसाब से मध्य रेखा डाली जानी चाहिए, और वह नाक, कान, होठ आदि को सही स्थान पर बनाने में सहायक होती है। तो इस प्रकार ये कुछ आसान तरीके मैंने आपको बताए हैं जिनका उपयोग करके, जिनका प्रयोग करके आप पोर्ट्रेट को आसानी से बना सकते हैं और उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो चेहरे की आउटलाइंस को बनाइए और उसे इस प्रकार छोटे छोटे भागों में विभाजित करके और पोर्ट्रेट बनाने का प्रयास कीजिए।